से निभाते कैसे, दिल बता उनको बुलाते तो बुलाते कैसे। शादी, शादी नहीं, मेरी मोहब्बत और अरमानों का खून होगा वो। क्यों करती हो बार बार ऐसी बात? हमको वफा क्या करते, अश्क आंखों में छुपाते तो छुपाते कैसे, हाल दिल अपना सुनाते तो सुनाते कैसे। जब लोग बदल जाएं तो अल्फाज भी बदलने पड़ते हैं। यानी कि जाते जाते तुम सब कुछ बदल कर जाना चाहती है? मैं तो कहीं नहीं गई, आप ही दूरों में हैं। आज मैं अपनी गुड़िया को जू लेके जाऊंगा और हम बहुत सारी बर्ड्स देखेंगे। बहुत सारे बर्ड्स? यस, बहुत सारी बर्ड्स। और हाँ, वापस आते हुए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना भी खाएंगे। ओके। आपकी मामा को भी लेके जाएंगे। क्यों भाभी, चलेंगी ना आप? ना मैं कहीं जा रही हूँ और ना तानिया कहीं जाएगी। आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं और मेरी बेटी जरूर जाएंगे। और बेटी का जो सुबह टेस्ट है वो कौन देगा? ओह हाँ, कल तो फ्राइडे है और कल तो मैथ का भी टेस्ट है। चाचू, आप मुझे मैथ के सम सॉल्व करवा देंगे? मैथ के सम्स? ना बाबा ना, ये तो आपकी मामा ही करवा सकती हैं आपको। चले मामा, जल्दी से पैक कर, मुझे बहुत सारा वर्क मिला है। हाँ। तुम्हारे लिए चाय बना दूं? नहीं, आप दानिया को पढ़ाएं, मैं कल लेके जाऊंगा उसको घुमाने के लिए। वो कुछ पैसे मिल जाते तो मैं सोच रहा था कल वापसी आते हुए दानिया के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आऊं। चलें, मैं चलता हूं फिर। ओके गुड़िया, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मम्मा, चाचू चले गए? हाँ बेटा, चले गए। मम्मा, आप ये चाहती हैं कि मैं चाचू के साथ अकेले नहीं जाऊं? चलो बैठो तुम इधर। हद होती है, क्या जरूरत है? हाँ, क्या जरूरत थी इतने कपड़े धोने की जब इतना तेज बुखार हो रहा है तुम्हें? अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी ठीक हो, अच्छी तरह नजर आ रहा है मुझे। अरे अगर आज कपड़े नहीं धुलते तो कयामत तो नहीं आ जाती ना। सुबह सबको कपड़ों की जरूरत होती तो सब मेरे पास भागे हुए आते। अब सबको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। क्यों अजियत दे रही हो अपने आप को बेटा? ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े से दिन रह गए बेटा, फिर तुम पराई हो जाओगी। बस तुम अब मेरी आंखों से ओझल मत हुआ करो। तुम चलो मेरे कमरे में चलो। अब अम्मी, अभी मुझे बहुत काम है। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, मुझसे दूर रहने के लिए ना मैं तुम्हारे आंसू देख सकूं, ना तुम्हारे दुख देख सकूं। मदिया, यकीन जानो, मेरी चाहत भी वही है जो तुम्हारी चाहत है, लेकिन मैं बेबस हूं। आसिम ने साफ इनकार कर दिया, तो मैं क्या करूं? घर में बिठा कर तो नहीं रख सकती ना तुम्हें।
तुम्हें तो रुखसत करना है ना मुझे। मैंने तुमसे कहा ना, अपने दिल पर पत्थर रख लो। तुम्हारी माँ हाथ जोड़कर तुमसे तुम्हारी ही खुशियों की भीख मांग रही है। अभी प्लीज। मैंने तुमसे कहा ना, अपने दिल पर पत्थर रख लो। तुम्हारी माँ हाथ जोड़कर तुमसे तुम्हारी ही खुशियों की भीख मांग रही है। एक तरफ आपकी मोहब्बत है आसिम और दूसरी तरफ सब घर वालों की खुशी। क्या करूं? कैसे समझाऊं इस दिल को? जिंदा रहने का दिखावा ही करना है ना, तो यही सही, दफन कर दूंगी अपने आंसू। अपनी मोहब्बत, अपने ख्वाब तुम्हारे बिना जी के दिखाऊंगी अब मैं। क्या बात है बच्चों, कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ, मैं कहना चाह रही थी कि इतना कम वक्त रह गया है शादी में और इतने काम पड़े हुए हैं और तुम लोगों ने कोई काम भी नहीं शुरू किया। तुम लोग कैसे कैसे लाताल्लुक हो सकते हो और क्यों? बच्चों, सब खैरियत तो है ना? मैं बस इतना चाहती हूँ कि शादी के सारे काम वक्त से पहले हंसी खुशी और अच्छे से हो जाए, ताकि तुम लोग को एंजॉय करने का मौका मिल जाए ना। हल्ला गुल्ला करोगे अच्छा लगेगा। क्या हो गया भाई? तुम लोग ही तो चाहते थे कि मेरी शादी हंसी खुशी धूमधाम से हो। हाँ ऐसा करो, जाओ, अम्मी और मामू बहुत परेशान है, इतने काम पड़े, उनसे पूछो क्या करना है, कैसे करना है, बल्कि अभी शादी के सारे काम शुरू करवाओ। हाँ क्या हो गया है? तुम मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ना, उठो जी। जाओ, जल्दी से काम शुरू करवाओ सारे। शमा, तुम भी जाओ, सारे काम करवाओ, अभी शुरू करवाओ। जाओ ना। बच्चों, ऐसे नहीं होता, मेरी आप बात सुनो। नहीं, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, मुझे और कुछ नहीं कहना। शादिया। जी बच्चों। इधर आओ ना। खालिद तुम्हारे कजन है ना, और तुम आदत की कितनी अच्छी हो, वो भी अच्छे होंगे। मैंने ना मैंने आसिम को दिल से निकाल दिया।
दिल से निकाल चुकी हूँ आसिम को। और वैसे भी जरूरी नहीं है कि दुनिया में हर इंसान को उसकी मोहब्बत मिले। और मुझे वैसे भी लगता है कि ये मोहब्बत सब फजूल चीजें हैं। एक ना बहुत बहुत बड़ा धोखा है जो इंसान खुद को ही दे रहा होता है। और प्लीज बच्चों, बहुत ऐसे ना रोए। जी ये आंसू क्यों बह रहे हैं पता नहीं। अच्छा हुआ ना अब दिल में जो इतना गहरा बादल बना हुआ था झट गया, दिल हल्का हो गया। वो मैं खालिद को दिलो जान से अपनाना चाहती हूँ। सच में मैं दिलो जान से अपनाऊंगी खालिद को। पप्पू, आप बैंक्वेट हॉल की टेंशन छोड़ दें। मेरा दोस्त नहीं आसिफ, उसका अपना बैंक्वेट हॉल है एंड इट्स वेरी नाइस। अबू, आप विजिट करें, मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो अच्छी बात है, ये टेंशन तो दूर हुई। अब बस कार्ड्स छपवाने हैं। कार्ड्स के लिए बेफिक्र हो जाए, मैं एक काम करता हूँ, जाके सैंपल्स ले आता हूँ, आप लोग पसंद कर लेगा और परसों तक प्रिंट होके भी आ जाएंगे। आई होप सो। अरे वाह, इतनी जल्दी? हेलो। हाय अंकल। हेलो। हाँ बेटा बोलो। हाय अंकल, जल्दी हमारे घर पर आए, अम्मा रो रही है। क्यों, क्या हुआ? आई डोंट नो, अब जल्दी आए। ओके बेटा, मैं आ रहा हूँ। अंकल। हेलो बेटा। मामा कहाँ है? मम्मा अपने रूम में रो रही हैं। क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं पता, आप खुद पूछ लेना मामा से। अच्छा ठीक है, आप तो ब्रेव गर्ल हो ना, आपने परेशान नहीं होना। ओके, वेरी गुड। नायाब, क्या हुआ है? क्यों इस तरह रो रही हो? हारिस, आप यहाँ इस वक्त? कुछ तो हुआ है नायाब। तुम्हें पता है, मुझे दानिया ने यहाँ फोन करके बुलाया। छोटी बच्ची बेचारी परेशान हो रही है। दानिया ने कॉल किया तुम्हें? हाँ, तुम्हें इस तरह रोते हुए देखकर वो परेशान हो रही है बेचारी बच्ची। और बच्ची क्या, कोई बड़ा भी देखे तो परेशान है। प्लीज नायाब, बताओ मुझे क्या हुआ है? क्या गुनाह है मेरा? किस बात की सजा दी जा रही है मुझे? हजारों अंदेशे में जहर घेरे रहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नायाब, मैं तो खुद एक बहुत उलझन में आ गया हूं। मैं घर से निकला हूं तो मैं शाजिया को नहीं बता कर आया कि मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं।
पता नहीं क्यों। प्लीज प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है, क्यों परेशान, क्यों रो रही हो? फरहान, मुझे उससे बहुत डर लगता है। कौन है फरहान? वो मेरा तेवर है, मुझसे बस पैसे मांगता है, मुझे धमकाता है, मुझे बहुत डर लगता है उससे। आप देखो, वो सिर्फ तुम्हें परेशान करता है। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे फिर भी उससे बहुत डर लगता है। नायाब, तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ओके, चलो अभी आंसू साफ करो। अरे हानिया बेटा, ये क्या लाई हो आप? जूस लाई मैं आप लोग के लिए। आप तो इतनी बिग गर्ल हो गई हो, ये मुझे दे दो, मैं मामा को दे देता हूँ। आपको पता है जब मामा नहीं होती ना, मैं अपने लिए जूस भी बनाती हूँ, कोको क्रंच भी। ओह वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आपने नहीं पीना? चलो आप बैठो मामा के पास, इसको हम यहाँ रख देते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। फुप्पो, ये वाला ड्रेस देखिए कितना प्यारा है, लेकिन इसमें व्हाइट दुपट्टा नहीं, रेड दुपट्टा कर ले, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे सारे जोड़े माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। माशाल्लाह बहुत प्यार और अरमानों से ब्याह कर ले जा रही है मेरी बेटी को। काफी प्यार करती है आपकी सास आपसे भाई।
और अम्मी आपको पता है इतने ढेरों रुपए वार कर सदका दिया उन्होंने मेरा, ताकि मेरी गुड़िया को नजर न लगे किसी की। वो ऑरेंज वाला ड्रेस भी कितना अच्छा है ना, वो ब्लू वाला देखें। मैं तो कहती हूँ सारे जोड़े बहुत हसीन है। चलो भाई तुम जल्दी से बेटा शमा उठाओ इन सारे कपड़ों को और जाकर ना अलमारी में रख दो। चलो शाबाश। बच्चों आए आप मेरी हेल्प करवाएं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं दुनिया की सबसे ज्यादा खुशनसीब लड़की हूँ। आपने देखा था खालिद ने कैसे मुझे प्यार से अंगूठी पहनाई थी। अल्लाह नसीब अच्छी करे। अम्मी आप सही कहती थी, इतने अच्छे रिश्ते नसीब वालों को मिलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में कोई दुख रहा ही नहीं है। अल्लाह ना करे कोई भी दुख करीब आए तुम्हारे। यहाँ क्यों आ गए आप? तो मैं कोई बात परेशान कर रही है? नहीं, तुम्हें खुश देखकर तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाती है। अब बात सुनिए, वो खालिद को मेरा एक पैगाम दे दीजिएगा। मैं अपनी बारात और वलीमे का जोड़ा उनके साथ जाके लेना चाहती हूँ। ये लीजिए पप्पू पैसे। पैसे किस लिए? बच्चों की शादी के लिए, और किस लिए? नहीं बेटा, तुमसे कैसे ले सकती हूँ? क्या मतलब पप्पू? क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती? बच्चों मेरी बड़ी बहन नहीं है? या फिर आप लोग मुझसे मोहब्बत नहीं करते? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो ये पैसे रखें। जीते रहो। चलो आप जल्दी से बताएं कल के क्या क्या काम है, क्या इंतजाम करने हैं, क्योंकि मैं नहीं करना सब कुछ। दानियाल तो बहुत लापरवाह है। लापरवाह जरूर है लेकिन गैर जिम्मेदार नहीं है, और जब तक उस पर कोई जिम्मेदारी डालोगे नहीं तो समझेगा कैसे? अब जो भी काम करना है ना तो उसे साथ लेकर जाना। वो 11 बजे तक वो सोता रहता है, ये गैर जिम्मेदारी नहीं है तो और क्या है? खुद ही बताएं। और मैं आपको एक बात बता दूं पप्पू, जब तक आप उसके नाज नखरे उठाती रहेंगी वो नवाब साहब आपको इसी तरह नवाबी दिखाते रहेंगे। हद करता है ये लड़का। अब्बू की, आपकी और आसिम भाई की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। बच्चा है अभी तक। हाँ बेटा। क्या हुआ बच्चों, चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? नहीं बुखार हो रहा है इसे। अपने लिए ये बहुत लापरवाह है।
ख्याल ही नहीं करती अपना, अपनी जान की दुश्मन बनी रहती है। ये तो है रानू, लड़कियां तो इन दिनों में चमकती दमकती नजर आने की कोशिश करती हैं। अच्छा अम्मी, दोपहर के खाने में आलू कीमा बना लूं? नहीं बेटा, तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। जाओ दवा खाओ, आराम करो, जो हो सकेगा मैं बना लूंगी ना। आप कैसे बना लेंगी? मैंने दवाई खा ली है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बनाती हूँ। क्या करूं मैं इसका? खुश देखना चाहती हूँ। इस उम्र की लड़कियों के चेहरे पर जो खुशी, जो चमक होती है ना, वो इसके चेहरे पर नहीं दिखाई देती। नसीबों से कौन लड़ सकता है? जाओ तुम दानियाल को देखो बेटा, फिर मैं बताती हूँ क्या क्या काम करने हैं। ठीक है पप्पू, मैं देखता हूँ। जाओ। यार मैं आजकल नहीं निकल सकता, घर में बच्चों की शादी की तैयारियां चल रही हैं और तुम तो जानती हो ना, सारे घर के काम मुझ पे होते हैं। कम ऑन ज़ेबा, तुम लड़कियां इतनी शकी क्यों होती हो? तुम जानती हो ना, मुझे जितना टाइम मिलता है मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ स्पेंड करूं। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाय। तुम ना कभी भी नहीं सुधरोगे। क्यों भाई, क्या बुराई क्या नजर आती है तुम्हें मुझ पे? बुराई क्या नजर आती है? हर वक्त लड़कियों से बातें करना, उनके झुरमुट में रहना, दोस्तियां बढ़ाना, इससे ज्यादा और क्या बुराई होगी? हाँ, जेलस हो रहे हो? क्योंकि तुम्हें तो कभी किसी लड़की ने लिफ्ट करवाई नहीं। ओ हेलो मिस्टर, लड़कियों को लिफ्ट करवाना मुझे पसंद नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, अच्छा अब तुम उठ जाओ, शादी वाला घर है, बहुत काम है। यार ये शादियों में इतनी रस्में क्यों होती हैं? इंसान सीधी सादी कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता? शर्म कर यार, बहनों के बारे में इस तरह की बातें, पागल है तू? बहनों के लिए नहीं कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं। भाई इंसान कोर्ट में जाए, साइन करे, लड़की का हाथ थामे और घर ले आए, सिंपल। अल्लाह ही तुम्हारे हाल पे रहम करे भाई, यू टू मच। जब तुम जैसे भाइयों का साथ होगा तो अल्लाह भी रहम ही करेगा। क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन? वक्त आने पे बताऊंगा। तुम्हारा वक्त आने में भी काफी देर है। एनीवे, मैं फूफो के पास जा रहा हूँ, सारे कामों की लिस्ट बनवा रहा हूँ। जल्दी से आ जाओ, शादी वाला घर है, शर्म करो यार। फिक्र मत करो, जब तक तुम्हारी लिस्ट तैयार होगी ना, उससे पहले ही मैं हाजिर हो जाऊंगा। बस विल सी। हेलो सारा। नहीं, आई वाज सो बिजी, मैं तुमसे बात करने वाला था। नहीं यार नदीम, ऐसी बात नहीं है, मेरा यकीन कर। मैंने कई बार कोशिश की कि मेरा उससे सामना ना हो, मैं उससे दूर रहूं, पता नहीं क्यों बार बार हालात मुझे उसके सामने लाकर खड़ा कर रहे हैं। अपनी मर्जी को हालात का नाम मत दो। तुम वाकिफ हो इस बात की संगीनी से? जानते हो क्या करने जा रहे हो? जानता हूं, सब जानता हूं, लेकिन यार नदीम, तुम नहीं समझ रहे। मैं नहीं समझ रहा। वाह, मोहब्बत का रास्ता बड़े से बड़ा तूफान, ऊंचे से ऊंचा पहाड़ नहीं रोक सकता। ये वो दरिया है जो अपना रास्ता खुद बनाता है। और नदीम, ये बात तू खुद कहा करता था ना? हाँ, मैं कहा करता था, और आज भी मैं यही बात कह रहा हूं। लेकिन वो हालात और ये हालात और हैं यार। खुदा के लिए इस बात को अंडरस्टैंड कर और खुद को कंट्रोल कर। जानते भी हो, अगर भाभी को इस बारे में पता चल गया तो कितनी बड़ी क़यामत आ जाएगी। ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं यार, और तेरी जरा सी बेइख्तियाती और बेवकूफी से सब कुछ टूट सकता है। मैं समझता हूं यार, मुझे एहसास है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ना ही मैं ऐसा चाहता हूं। मैं हर रिश्ते को उसकी सही जगह पर रखकर संभाल कर जिंदगी गुजारने का कायल हूं। और मेरा यकीन कर,
मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे शाजिया को दुख पहुंचे। बस फिर एक वादा करो मुझसे। कैसा वादा? तो कभी भी ना आपके घर तन्हा नहीं जाएगा, और कहीं उससे सामना होने पे अपने आप को उससे दूर रखेगा। बोल, कर सकता है वादा? ओके, डन। अच्छा, अब तू अब ज्यादा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। मम्मा, आपको पता है वो तो बीच पे भी गई थी और उसने वहां पर स्टे भी किया था। ईमेल कह रही थी उसको बहुत मजा आया और वो ब्रेकफास्ट भी करने गई थी। दैट्स नाइस। मम्मा, हम लोग कब जाएंगे? जाएंगे बेटा, जल्दी जाएंगे, लेकिन पहले ये तो खाओ। मामा, आप पहले बताएं हम कब जाएंगे? मैं भी वहां पर स्टे करूंगी। बेटा हम जाएंगे तो जरूर, लेकिन हम स्टे नहीं कर सकते। बट क्यों? वो लोग तो स्टे करने गए थे। बेटा उनके बाबा उनके साथ थे ना, हम दोनों अकेले वहां कैसे रह सकते? फिर मैं बाबा कब आएंगे? जल्दी आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे। अब तो वो ये कहती रहती हैं, स्कूल में भी सबके बाबा आते हैं और हमने उस दिन भी कहा था बट वो आए नहीं, और आप तो फोन पर भी बात नहीं करवाती उनसे। आ जाएंगे ना, चलो ये खत्म करो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। पहले आप मुझे बताएं बाबा कब आएंगे और फिर हम लोग वेकेशन में कब जाएंगे? दानिया हर वक्त फजूल बातें नहीं करते। सुबह स्कूल के लिए देर हो रही है, ये लो। नहीं खाना है तो जाओ फौरन बेड के ऊपर जाके सो जाओ, और एक आवाज पे उठ जाना सुबह, अंडरस्टैंड? गो। ऐसे वो जवाब भी मुझे बताते जाते जो तुम्हारी बेटी के दिल को तसल्ली पहुंचा सकता। क्या कहूं मैं इस मासूम से? उसकी जुबान पर तो एक ही बात, एक ही सवाल जम सा गया है, पापा कब आएंगे? कितनी अधूरी जिंदगी गुजार रही है मेरी तरह। I'm sorry बेटा। भाई। हाँ भाई, कहाँ मसरूफ हो आजकल? दानियाल के साथ बच्चों की शादी के इंतजामात करवा रहा हूं। आपसे एक बात कहूं भाई? हाँ कहो। कुछ फैसले जिंदगी में वक्त पर कर लेना बेहतर होता है, खास तौर पर वो फैसले जिनमें इंसान की जात के साथ किसी दूसरे के एहसासात जुड़े। क्या मतलब है? आपका नजर चुराना इस बात का सबूत है कि सिर्फ बच्चों के दिल में आपके लिए मोहब्बत नहीं है, आपके दिल में भी उनके लिए यही जज्बात है।
तुमसे ये बात किसने कही? मधिया ने? हर बात कहने की नहीं होती आसिम भाई, कुछ बातें महसूस होती हैं। आसिम भाई, प्लीज यार, प्लीज, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है आसिम भाई। हारिस तुम? आसिम भाई मुझे बताएं, साफ साफ बताएं, जो मैं कह रहा हूं वो सच नहीं है। मैं जानता हूं वो सच है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप मुझे जुटला रहे हैं या खुद को? हाँ, क्या कबाहत, क्या मसला है? जब आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो शादी क्यों नहीं कर लेते? लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। क्यों? मैं दिल से मधिया की इज्जत करता हूं, और इसके अलावा मेरे दिल में इसके लिए और कुछ भी नहीं है। आपके दिल में नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों के दिल में तो है। वो नादान है, नासमझ है। शादी हो जाएगी ना, बहुत खुश रहेगी वो खालिद के साथ। और अगर एडजस्ट ना कर पाई तो? बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेगी वो। खालिद बहुत अच्छा इंसान है। अपनी अच्छी और खुशहाल जिंदगी में जब वो खो जाएगी ना, तो वो सब कुछ भूल जाएगी। और अगर उसके दिल में ऐसा कुछ हुआ तो? ठंडा ठंडा मिल्कशेक रेडी है। अरे वाह, तुम तो वाकई बहुत समझदार हो गई हो। इसकी बहुत जरूरत थी। हाँ, मुझे लग भी रहा है ऐसा। मजा आ गया। इस पे तो इनाम बनता है लड़की। हारिस भाई, मुझे इनाम नहीं चाहिए। तुम तो वाकई में समझदार हो गई हो। छोटा सा काम है, थोड़ी देर के लिए बाजार जाना है, बस प्लीज ले चले। अरे नहीं, मैं अभी 5 घंटे लगा के आया हूँ, फिर नहीं जा सकता। हारिस भाई प्लीज। नहीं, तुम लड़कियां बहुत टाइम लगाती हो। बिल्कुल भी नहीं। पक्का मैं सिर्फ 1 घंटा लगाऊंगी। हाँ मैं जानता हूँ, ऐसे ही कहती हो तुम लोग। नहीं, नो वे। ठीक है, फिर मैं पुराने कपड़े ही पहनूंगी। सब लोग हंसेंगे मुझ पे कि छोटी बहन को दुल्हन की शायद खुशी नहीं है जो पुराने कपड़े पहने में। अच्छा अच्छा ठीक है, ले चलता हूँ। और मैंने कितनी बार कहा है, इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करो। चले चलो। हर बात कहने की नहीं होती आसिम भाई, कुछ बातें महसूस होती हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आसिम। तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? तो और क्या, आपका बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ मैं? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Asim. ये आपके लिए। रेड रोज का मतलब समझती हो? मैं तो समझती हूँ, बस आपको समझाना चाहती हूँ। आई एम सॉरी मधिया, मैं तुम्हें क्या इन सबको भी नहीं समझा सकता कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूं। तुम्हारी खुशी,
तुम्हारी अच्छी जिंदगी के लिए कर रहा हूँ ये सब कुछ। अब क्या होगा? ओह माय गॉड। मैं उस दिन तुम्हारे घर बहुत परेशानी में आया था, शाजिया को बता नहीं सका। मैं ये चाह रहा था कि मैं शाजिया के सामने जिक्र ना करूं, यही ना? आप इतनी रात को यहाँ बैठे हैं, कोई बात परेशान कर रही है क्या? खुश हूँ। आप मेरी खुशी चाहते थे ना? आपकी खुशी की खातिर ये अंगूठी पहन ली है मैंने। वफा हमसे निभाते कैसे